मेरे भाइयों आप ही बताइए, चाय पीजिएगा तो शुगर की बीमारी वाले चाय पीते क्या? वो पैसा अगर बचेगा, एक चाय अगर कम कर देंगे तो 5 रुपया हो गया। बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा इसका इस्तेमाल करने से बॉडी बनती है या बॉडी जाती है? अब आप बताइए मौली साहब, आपकी बॉडी को बचाने के लिए आए हैं कि बिगाड़ने के लिए आए हैं? आप ही बताइए जरा, चाय का एक पैसा थोड़ा सा बचाइए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखे का जरा सा पैसा बचाइए। एक मस्जिद में कितने लोग आते हैं जुमा में? 500, चलिए मैं मान लिया 500 लोग होते हैं। 500 लोग अपनी सेहत को बनाने वाला पैसा बचा करके लाए और मस्जिद के गल्ले एक आदमी 100 रुपया डाल देगा। वो 100 रुपया एक चाय का है, वो 100 रुपया बीड़ी तंबाकू खैनी गुटके वाला है, जेब वाला नहीं है पैसा। वरना आप बोलिएगा अरे मौली साहब आप भी पैसा मांगने लगे। नहीं नहीं नहीं, आपकी सेहत को बचाने वाला पैसा मांग रहा हूं भाई। एक चाय अगर कम हो जाएगी तो शुगर की बीमारी में जरा कुछ कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा जो कर रहे हैं और धू 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 कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, और ये सांस हाय जो चल रहा है और यहाँ पर कट के गिर रहा है और कैंसर की बीमारी हो रही है, इससे बचाना आप ही बताइए गलत है क्या? बिल्कुल सही है। वो पैसा मस्जिद में देंगे तो सेहत भी बनेगी और सदका भी होगा। 500 लोग 100 रुपया मस्जिद में दे दें, कितना पैसा होगा? रे भाई 100 रुपया 500 लोग दे दें, वो अपनी बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा का कितना होगा भैया? देखिए वो एक के जुम्मा में 50,000 जमा हो गया। वो कौन सा पैसा है? जेब का नहीं है वो कौन सा पैसा है? वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा वाला पैसा है। यानी बगैर पैसा के भी पैसा जमा हो रहा है। बोलिए मशवरा कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया, अमल शुरू इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे भाई जरा देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। कैमरामैन जरा घुमाइए भाई, देखिए ये लोग सब मस्जिद को अब हर हफ्ते देने वाले हैं इंशाअल्लाह। कहाँ देखिए हुआ? इसका मतलब चाय नहीं छोड़ेंगे हम लोग, कम नहीं करेंगे, बीड़ी सिगरेट कम नहीं करेंगे। मेरे भाइयों अपना ही फायदा है, अपनी मस्जिद का फायदा है। तो एक हफ्ते इतना, दूसरे हफ्ते उतना, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, कभी कभी 5वां हफ्ता भी हो जाता है जुमा का। अब आप ही बताइए आपकी मस्जिद मालदार होगी कि नहीं होगी? आराम से हो जाएगी। इमाम साहब की तनख्वाह अच्छी हो जाएगी। अच्छा आप ही बताइए मौलाना लोगों की तनख्वाह अच्छी है या मास्टर लोगों की? मास्टर साहब की तनख्वाह 50,000 1 लाख रुपया। अब लोग मास्टर बनेंगे कि मौलवी बनेंगे? लेकिन लोग आजकल मजाक भी बहुत करते हैं इमाम साहब से। एक साहब की तनख्वाह थी 25,000, इमाम साहब की तनख्वाह थी 5,000। तो 25,000 वाला एक दिन मौली साहब से कहा कि मौली साहब आपकी जो तनख्वाह है 5,000 वाली बहुत बरकत वाली तनख्वाह है, उसे बरकत बहुत होती है। तो इमाम साहब को भी नहीं रह गया, कहा कि अगर उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से 25 हमको दे दीजिए, मेरी 5 आप ले लीजिए। बोले फिर होगा कैसे? अरे काहे नहीं होगा, आप ही तो बोले कि बहुत बरकत है। ये बोलने वाली बात है, ये बोलने और पैसा कमाना सही तरीके से गलत नहीं है। आप कमाइए, गलत तरीके से नहीं कमाना है। इसकी टोपी उसको पहना दिया, उसकी उसको पहना दिया, उसकी उसको पहना दिया, और लोग पहना रहे हैं, लोग पहना रहे हैं और खुश हैं। ऐसी दौलत का कुछ भी फायदा नहीं है। सूदी कारोबार भी देख रहे हैं हम और आप, गलत तरीके से पैसा जमा किया जा रहा है। अच्छा आप लोगों के यहाँ बंधन बैंक है क्या? कि जनधन बैंक, ये बंधन बैंक, कौन सा क्या नाम है भाई उनका? बंधक। और वो लेडीज को ही बांध देता है। अब आप लोग क्या जेंट्स को बांधता है या लेडीज को बांधता है ये हमको पता नहीं, लेकिन लेडीज लोग को पहले बांध देता है बंधक बैंक। हम घर पे मौजूद हैं और हमारे पास आता है और हमको बोलता भाई साहब भाभी को बुलाइए ना। अरे भैया यहाँ मौजूद है और हम भाभी को बुला दें? चाचा लोगों के पास आता, बोले आंटी को बुलाइए ना। अरे यहाँ अंकल मौजूद है और आंटी को बोलने की बात कर रहा है। हम और अब कितने बेगैरत हो गए भाई। यानी बैंक वाला आके हमारे ही सामने और हमारी बीवी से बात करता है और हमसे हम मुंह ताकते रहते हैं। यानी कितने बेगैरत हो गए। और लेडीज सबको भी पूरा पता, पूरे गांव की लेडीज को बैंक वाले ने बंधक बैंक में बांध दिया है। और कभी कभी बेचारी की इज्जत भी चली जाती है।
पैसा नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, अदा नहीं कर पाएंगे तो जो भी सूदी कारोबार में लगा हुआ है उसने अपनी मां से निकाह कर लिया है। इब्न माजा किताब तिजारात हदीस नंबर 2274। अर्रिबा सबूनहुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी ने अपनी मां से निकाह कर लिया। जो भी इस काम में लगा हुआ है गलत तरीके से पैसा जमा कर रहा है, फिर इसी तरीके से और भी तरीका पैसा जमा करने का। आजकल लोग वो वाला बहुत खेलते हैं पैसा लगाने का। अभी क्रिकेट का भी एक चल रहा है, क्या नाम है उसका भाई, ड्रीम 11 वाला, उसमें भी कितने लोग पैसा लगाते हैं। कहेंगे बस जुआ में लगा रहे हैं, कहीं इसमें लगा रहे हैं, उसमें लगा रहे हैं, और फिर आखिर में हाथ धो लेते हैं, कहीं से कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, एक ही रात में कंपनी के मालिक मत बनिए, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप तब पैसे वाले बनिएगा। सही तरीके से पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना गलत है। आइए देखते हैं। हम और आप माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं, इबादत में, नमाज रोजा हज ज़कात में बड़े अच्छे हैं, लेकिन अभी कितने लोगों ने अपनी बहन का हिस्सा खा रखा है। अब्बा दुनिया से चले गया, बहन को तरका दे देने का, माल में से दे देने का, हिस्सा लगा देने का, और बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है, बैंक बैलेंस में भी है, लैपटॉप में भी है, जिस घर में रहते उसमें भी है। अब्बा के गुजरने के बाद फौरन अपनी बहन को हिस्सा दे देना। हम और आप देते हैं? कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे मौलवी साहब बहनों ने माफ कर दिया। वाह रे वाह, हम ये क्यों नहीं कहते कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, तुम लोग तकसीम कर लो। ऐसा कभी हुआ? ऐसा नहीं होगा। और याद रखिएगा, कुरान करीम के अंदर लेडीज अहम है, मर्द अहम नहीं है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद में कि लड़के के लिए 2 लड़की के बराबर है। तो यहां लड़की अहम है और बेचारी को ही नहीं मिलता है, अगर मिल जाए तो बड़ा फायदा। अब जहां आप तकसीम की बात कीजिए तो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, अरे अभी अब्बा का कफन मैला भी नहीं हुआ और ये दौलत लेने चला है और दिस और डैट। नहीं भाई, पहले दूसरे दिन ही बांट दीजिए, सब कर्जा उर्जा है अब्बा का उतार दीजिए, कुछ वसीयत करके गए हैं वो कर दीजिए, फिर भाइयों में बहनों में सबको तकसीम कर दीजिए। जितना जल्दी कर दीजिएगा उतना फायदा। लेकिन अपने यहाँ नहीं हो रहा है मेरे भाइयों। क्यों? हम और आप तो बहुत खांटी आदमी है ना, तो खांटी आदमी का सबका मतलब खांटी और प्योर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कुछ भाई ऐसे हैं हम में से जो मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन, ईदगाह की जमीन, सरकार की जमीन, पड़ोस की जमीन, भाई की जमीन, बहन की जमीन हड़प के रखे हुए हैं, दे ही नहीं रहे। और कितने लोग ऐसे एक ही जमीन को कई लोग बेचे हुए हैं, इसका भी केवाला है, उसका भी केवाला है, उसका भी केवाला है, इसका भी कागज है, उसका भी कागज है, उसका भी कागज है। सही बोल रहा हूं? बनाए बैठे हैं। कितने लोगों ने सरकार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। नहीं भाई, सरकार की जमीन पड़ी रहेगी, हम काहे को जाएंगे कब्जा करने। कितने लोगों ने रोड पर कब्जा कर रखा है, कितने लोगों ने नदी नाले को भर भर के दुकान और मकान सब बना लिया है। अब पानी निकले तो कैसे निकले? तो पानी भी बड़ा होशियार है, सीधा आके घरे में घुस जाता है, क्योंकि उनका रास्ता हमने और आपने बंद कर रखा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, देख लीजिए आप। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत बाढ़ आ गया। अरे उसके निकलने की जो निकासी थी तो उसको तो हमने और आपने बंद कर रखा है, तो वो कहां जाए? तो सीधा घर में घुस गया। सही है कि नहीं? ले सकते हैं भाई। सुन लीजिए दलील, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है, लेडी भी दबंग होती है भाई। कहीं कहीं की मुखियान भी बहुत दबंग है। क्या समझते हैं आप? सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते, लेडी भी दबंग होती है। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने घर बनाया। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। बेचारे ने एक घर बनाया, उस लेडी ने कहा नहीं ये घर मेरा है। तो उन्होंने कहा नहीं ये घर मेरा है। बोले मेरा है। एक बात और याद रखिएगा, जो बेचारा सीधा साधा रहता है उसी पर लोग हाथ डालते हैं। और एक बात और याद रखिएगा,
जिसने जिसकी जमीन हड़प कर रखी है और नहीं दे रहा, जब वो मरेगा तो उसके जनाजे में पहले जाइएगा। क्यों? क्योंकि वो मरने के बाद अपने साथ जमीन को लेकर कब्र में जाएगा। तो ऐसे लोगों के जनाजे में पहले जाइएगा देखने के लिए। सबको यही धरा रह जाएगा भाई। तो उस लेडी ने क्या किया, घर पर कब्जा कर लिया। अब इन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, एक बित्ता, मस्जिद की, मदरसे की, पड़ोस की, किसी की, सरकार की, जिसने भी ले लिया। एक बात और बता दूं, आप लोग क्या बोलते हैं, दो खेत के बीच में जो होता है उसको आइल बोलते हैं या आरी बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? आइल बोलते हैं। पहले मोटी मोटी आइल होती थी, ये बुजुर्ग लोग जानते हैं, इतनी मोटी मोटी। अब दोनों तरफ से सुटुक सुटुक के सुटुक सुटुक के सुटुक सुटुक के एकदम आरी बन गई है, लकड़ी काटने वाली आरी। सही ना? सही बोला ना? लकड़ी काटने वाली आरी। अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली। मेरे भाइयों, जिसने एक बित्ता जमीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। एक न एक दिन में मरना है भाई। कोई बोले मैं नहीं मरूंगा, तो वो औरत नहीं मानी। ये मसल मशहूर है, हो सकता है आप लोग समझ जाएं।